दोस्तों, वीर दुनिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामकरण मीणा और आप देख रहे हैं वीर दुनिया न्यूज़। आज दिनांक 15 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे अजमेर में माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी पहुंचे और अजमेर पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और सभी अजमेर की जनता को संबोधित किया। देखते रहिएगा वीर दुनिया न्यूज़। विद्यार्थियों, आप अपना काम प्रारंभ करें। इंस्ट्रक्टर से आग्रह, आप प्रारंभ करें प्लीज। न्यौछावर करने वाले स्वतंत्र सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। सरहद पर सीना तान कर खड़े वीर सैनिकों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। अंग्रेजों के दमनकारी शासन को हम पीछे छोड़ चुके हैं। आज हमारा प्रदेश नव निर्माण कैसे दूर से गुजर रहा है, यहाँ सुनहरा भविष्य हमारे सामने। संघर्ष की आंच में पकड़ निकलना हम राजस्थानियों का मूल स्वभाव रहा है। चिलचिलाती गर्मी और तपती धूप हमारे जीवन को कठिन बनाती रही, लेकिन इन बाधाओं को हमने अपनी मजबूती में डाल दिया है। मुझे खुशी है कि 15 में देश की पहली ग्रीनफील्ड राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ हो चुका है। लगभग 79,469 करोड़ रुपए की यह परियोजना देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास में मिलकर पत्थर सिद्ध होगी। इससे हमारा पश्चिमी राजस्थान पेट्रोकेमिकल उद्योगों का मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा। रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, राजस्थान का भाग्य बदलेगा। इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले इंजीनियर, श्रमिकों एवं कर्मवीरों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बीते समय में प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में सैकड़ों सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई है। इनसे सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राजस्थान अग्रणी प्रदेश बन गया है। इस उपलब्धि में हमें गर्व है। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से हमारे अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। योजना से प्रदेश की गाँव घरानियों से लगभग 5000 मेगावाट क्षमता की
2300 से अधिक सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो चुकी है। मुझे खुशी है राजस्थान इस योजना के फीडर लेवल सोलराइजेशन में देश में पहले स्थान पर है। आज प्रदेश के 26 जिलों में किसानों की खेती के लिए दिन में बिजली मिल रही है। 6 जिलों को भी जोड़ने के लिए तेजी से अग्रसर है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने हर घर सौर ऊर्जा को पहुंचाने को आसान बनाया है। अब तक प्रदेश में 2,80,000 से अधिक परिवारों को इस योजना ने बिजली पर घर से राहत दी है। हमारी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग 50,000 मेगावाट तक पहुंच रही है और इसमें राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में निवेशकों को त्वरित, पारदर्शी और समय पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य निवेश पोर्टल को सुदृढ़ किया गया है। इस पर वर्तमान में 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। नीतिगत सुधारों से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिली है। राजस्थान सेमीकंडक्टर डिफेंस पशुधन के असामयिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से पशुपालकों को संबल मिला है। 11,65,000 पशुपालकों के 24,52,000 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। वहीं 31,000 से अधिक गाँवों में पशुपालकों को लगभग 64 करोड़ रुपए का बीमा किया जा चुका है। राजस्थान में जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा से लाभान्वित किया जा रहा है। जुलाई 2026 से सभी श्रेणियों में पेंशनर्स की देय राशि में 50 रुपए प्रति माह की वृद्धि कर न्यूनतम पेंशन राशि 1,350 रुपए प्रति माह की गई है। सभी पेंशन योजनाओं में जन आधार डाटा का उपयोग करते हुए आवेदन से पहले तक और ये जीवन समर्पित हम श्रद्धान्वित हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और लोकतंत्र के गुण विचारधारा रखने वाले आज सम्मानित हो गए समस्त वृद्ध जन का, जो आज दर्शक दीर्घा के इस पायदान में विराजित है। माननीय के द्वारा इनका स्वागत और सम्मान, और इसके पश्चात हम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। फिर व्यायाम और पीटी प्रदर्शन, माननीय के द्वारा संबोधन और फिर सामूहिक नृत्य। इस क्रम को आप सभी ध्यानपूर्वक हमारे विभाग के समस्त शारीरिक शिक्षक बंधु अपने संज्ञान में रखते हुए आगे के कार्यक्रम को करेंगे। सम्मान किया जा रहा है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों का। व्यवस्थित होकर मुख्य मंच पर आए, जिससे हमारा समय प्रबंधन समुचित रूप से संचालित किया जा सके। मुख्य अतिथि महोदय एवं हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और दर्शक, सभी स्वतंत्रता सेनानियों और लोकतंत्र के हमारे सजग प्रहरियों का सम्मान करते हुए आप सभी से आग्रह, हम पुरस्कार वितरण की श्रृंखला से अब जुड़ने जा रहे हैं। आप PRO सर के जो हमारे फेसबुक पेज है वहां से अपने फोटोग्राफ्स को प्राप्त करें। अधिक संख्या में मुख्य मंच की तरफ ना एकत्रित हो, क्योंकि सामने से सभी की फोटोग्राफ्स फिर सुंदर आए। और इसके बाद पहले व्यायाम होगा, तो डांस की बालिकाएं अभी पीछे रहेंगी और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पहले संबोधन होगा, उसके पश्चात आप व्यायाम। सम्मानित होने वाले सभी से निवेदन रहेगा कि मुख्य मंच के राइट हैंड साइड से आपका आगमन होगा और लेफ्ट हैंड साइड से आपका प्रस्थान होगा। उसी क्रम का अनुसरण करेंगे। आप लोग पीछे हो जाओ, सारे रोल पीछे। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय अजमेर द्वारा स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम तथा सम्मानित प्रतिभाओं के फोटो ऑनलाइन कार्यक्रम समापन के तुरंत पश्चात उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग की फेसबुक आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं और जो संतोषी हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदया के द्वारा अभी पीछे ही रखा जाए। पहले पुरस्कार वितरण होगा, उसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन। छात्रा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सावर
आपने संस्कृत मेरिट में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान ग्रहण किया। मंच की ओर अमृता सैनी 12वीं कला, सिलोरा किशनगढ़ 12वीं कला वर्ग में 98.4%। सूरज मलमाली 12वीं विज्ञान वर्ग पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ 12वीं विज्ञान वर्ग में 96.6% अंक प्राप्त किए। पारितोषिक लेते हुए अमृता सैनी और आगे बढ़ेंगे सूरजमल माली। सूरजमल माली के बाद मधुबाला धाकड़ 12वीं कृषि संकाय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी। तनिषा जहांगीर। साक्षी खिलानी खिलाड़ी सेंट एरिस कॉन्वेंट स्कूल अजमेर 69 राष्ट्रीय विद्यालय स्कूल लॉन टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त। वैभव सिंह खिलाड़ी पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय SGFI ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक। वैभव सिंह। खिलाड़ी गर्विता सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंडिया नेशनल चैंपियन इंदौर सब जूनियर संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी अजमेर। तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर। उत्कृष्ट कार्य समयबद्ध परीक्षण। श्री बलवंत सिंह काम संचालक द्वितीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर। मुख्यमंत्री की ओर अग्रसर होंगी श्री महेश कुमार पिंजानी सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग अजमेर। डॉक्टर दीपा थदानी अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ आचार्य जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आगे बढ़ती श्रीमती रक्षा शकील प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय कार्यों का सत्यनिष्ठा और समय पर संपादन। श्री विमल कुमार कुमावत सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहायता शाखा कलेक्ट्रेट अजमेर। श्री भरत मनवानी सूचना सहायक तहसील समयबद्ध तरीके से सिंह बुगड़ अध्यापक राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय कुंडियों की ढाणी। डॉक्टर रामलाल अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंच पर आमंत्रित हैं। श्री संजय जैन अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांकरी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य। श्री सांवरलाल जाट किशनगढ़ से चुनावी कार्य बीएलओ के रूप में उत्कृष्ट कार्य। श्री विकास पाराशर कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक उप निदेशक कृषि रसायन अजमेर। श्री सुनील कुमार शर्मा नर्सिंग अधिकारी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। विकास जी के पश्चात सुनील कुमार शर्मा। डॉक्टर पंकज सैनी सहायक आचार्य न्यूरोलॉजी केयर मेडिकल कॉलेज अजमेर रोगियों के तत्काल उपचार प्रदान कर राहत प्रदान कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार पारिक सहायक आचार्य हृदय रोग जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर कुशल हृदय रोग विशेषज्ञ संवेदनशील चिकित्सक स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं समाज सेवा के प्रति समर्पित। श्री सौरभ पुंडे स्वयं सेवक उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा केंद्र अजमेर शोध क्लिनिकल न्यूट्रिशन और जन स्वास्थ्य पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। श्रीमती आकांक्षा चौधरी मिसेस इंडिया 26 का खिताब जीता। श्री कैलाश चंद्र कंवर एवं श्रीमती रमा जी आप दोनों वार्ड 46 दोलावाटा में सामूहिक स्नातक के निर्माण और 180 वर्ग भूमि का समर्पण आपने नगर निगम को दिया। दोनों साथ आमंत्रित है थोड़े से कैलाश जी और श्रीमती रमा जी। इनके बाद मंच पर आमंत्रित रहेंगे श्री सुखपाल सिंह रावत व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति केवल विभिन्न सरकारी योजनाओं की सफल क्रियान्वयन में अहम भूमिका एवं योगदान। श्री कुंवर कुलदीप सिंह गहलोत सचिव ग्रीन आर्मी अजमेर शहर एवं आसपास के गाँव में 40,000 से ज्यादा।
श्री ओम प्रकाश सारण, अध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा अरई, पेंशनर कल्याण हेतु उल्लेखनीय कार्य करने हेतु मंच पर आमंत्रित हैं। कुंवर कुलदीप सिंह जी मंच की ओर और तैयार है श्री फतन दास जी, समाज सेवक, जतोई दरबार के माध्यम से सेवा एवं गरीब कमजोर परिवारों की मदद। श्री फतन दास जी के बाद मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमती लक्ष्मी यादव, समाज सेविका, कच्ची बस्तियों में वस्त्र, राशन सामग्री, शिक्षण सामग्री का वितरण। श्री राजा जी थाड़वानी, समाज सेवक, फाउंडेशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहयोग। प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर, शिक्षा सामाजिक कार्य खेलकूद के अंतर्गत महाविद्यालय को सम्मानित करने वाले। श्री विशाल माथुर, गायक संगीतकार, सुर साधना, अजमेर। विशाल के पश्चात यूट्यूबर है, सारा यूट्यूबर है। अग्नि सिंगल तैयार रहे। अद्भुत स्मरण शक्ति में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। उनके बाद मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री सुरेश चंद्र कुमावत, श्रीमती नौरती देवी, श्रीमती रानू चंडालिया, ईसागंज से। पृथ्वी सिंगल के बाद सुरेश चंद्र जी कुमावत, नौरती देवी जी और रानू चंडालिया जी, ये संयुक्त रूप से आप आएंगे। अरे उस तरफ तसल्ली से हम सभी मंच की ओर बढ़ेंगे और तैयार है डॉक्टर नंदिता जी, डाइटिशियन, हेल्थ एवं न्यूट्रिशन एडवाइजर। मंचासीन अतिथिगण, 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आप सभी का अभिनंदन। अजमेर की पावन धरा से लोकतंत्र के इस राष्ट्र पर मैं देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सभी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और मार्गदर्शकों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमने केवल आज़ादी नहीं पाई, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण किया और संकल्प लिया जहां हर नागरिक को समान अवसर, सम्मान और आगे बढ़ने का अधिकार मिले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विकास की कार्यशैली बन चुका है और हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी है। गरीब का सम्मान, युवा का आत्मविश्वास, किसान की शक्ति और नारी का नेतृत्व, यही नए भारत की पहचान बन रहे हैं। योग को वैश्विक पहचान मिली, निर्यात, निवेश और औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा मिला। मेक इन इंडिया के तहत हथियारों से लेकर आधुनिक तकनीक तक भारत में निर्माण को बल मिला। G20 जैसे वैश्विक आयोजनों की सफलता ने भारत की नेतृत्व क्षमता को स्थापित किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने नई उपलब्धियां हासिल की। वही शिक्षा और कौशल के माध्यम से युवा शक्ति को नई दिशा मिली।
देश में न्याय व्यवस्था को मजबूत कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया। वही वंदे मातरम के अपमान को रोकने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान मिली और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया। हमारे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास और संरक्षण से आस्था के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। हमारे बुजुर्गों के सम्मान व कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। कोरोना महामारी के कठिन समय में भी भारत ने वासुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार किया। हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें अंत्योदय तक पहुंचाया गया। आज गांवों तक सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता और पक्के घर पहुंच रहे हैं। भारत आत्मनिर्भरता और नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी सेनाएं सशक्त हैं। हमारे खिलाड़ी तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, अपने संस्कारों और संस्कृति पर गर्व, नए स्टार्टअप, स्वरोजगार हर देशवासी की ताकत बन रहे हैं। विशाल स्तर पर मनाए जा रहे हमारे तीज त्योहार, परंपराएं, मेले, उत्सव ग्लोबल लेवल पर समाज की प्रेरणा बन रहे हैं। विकास के साथ क्वालिटी भी हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को लेकर सरकार सुशासन, पारदर्शिता को अपनाते हुए कार्य कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि सरकार कितनी भी अच्छी हो, योजनाएं कितनी भी प्रभावी हो, लेकिन जन सहभागिता नहीं होगी तो विकास अधूरा रह जाएगा। विकसित भारत तभी बनेगा जब देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करेगा। आज जब हम अपने बच्चों को तिरंगे को नमन करते और देश की संस्कृति को प्रस्तुत करते देखते हैं तो विश्वास होता है कि यही बच्चे भारत का उज्जवल भविष्य हैं। देश केवल संसद, संस्कार या संस्थाओं से नहीं बनता, देश बनता है हमसे, आपसे, मुझसे और हम सबके छोटे छोटे संकल्पों से। आइए आज इस तिरंगे की छाओं में ये सुनिश्चित करें कि विकसित भारत केवल लक्ष्य नहीं, हमारी सामूहिक यात्रा होगी। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मैम। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों में आदरणीय कोटि कोटि भुजे नृत्य करने वाले, अब लागिनो माए तो बोले बहुबल धारणी नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरम् वन्दे मातरम्। के द्वारा मिठाई वितरण का लगभग काफी कार्य पूर्ण किया गया है, पर यदि कोई सामने से नीचे कर लो तो मैं कृपया हमारे शारीरिक संगीत से जुड़े सभी हमारे शिक्षा विभाग के साथ आप सभी चलो रोल करो फटाफट। चलो रोल करो। जीवन आपस पड़ा तो माइक इसके पास है, इसके पास आप उधर तो लगा रखते हैं। ठीक है, लगा रखा। आज से लेना है तब राष्ट्रगीत की भी शुरुआत हुई।
क्या तुम्हें अरे भैया हेलो जी मैडम ला इधर क्या होगा यार